हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ एंड नर्सिंग को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इस थेरेपी में पेशेंट का जो माल अडेप्टिव नेगेटिव बिहेवियर होता है उसको पॉजिटिव बिहेवियर से रिप्लेस किया जाता है, उसको पॉजिटिव बिहेवियर में कन्वर्ट किया जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इंडिकेशंस ऑफ cognitive behavior therapy, elements of cognitive behavior therapy, and techniques of cognitive behavior therapy. So let's discuss about cognitive behavior therapy. सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज अ स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म गोल ओरिएंटेड साइकोथेरेपी दैट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड चेंजिंग नेगेटिव थॉट्स, कॉग्निशंस एंड मालएडेप्टिव बिहेवियर्स टू इम्प्रूव इमोशनल वेलबींग एंड फंक्शनिंग। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये स्ट्रक्चर्ड होती है, मतलब कि पूरी प्लान होती है कि हमें थेरेपी में क्या करना है। शॉर्ट टर्म होती है, इसमें छोटे छोटे गोल्स होते हैं और पेशेंट के जो नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, मालएडेप्टिव बिहेवियर रहता है, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उसको चेंज किया जाता है ताकि पेशेंट इमोशनली हेल्दी रहे और अपने सारे काम, सारे फंक्शन अच्छे से परफॉर्म करे। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। थॉट गवर्न्स बिहेवियर एंड फीलिंग्स। एक पर्सन के जैसे थॉट्स होते हैं, उसके बिहेवियर और फीलिंग्स भी वैसी ही होती हैं। शॉर्ट टर्म एंड टाइम लिमिटेड थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी शॉर्ट टर्म होती है और टाइम लिमिटेड होती है, मतलब कि इसका टाइम पहले से ही डिटरमाइंड होता है। फोकस ऑन द करंट बिहेवियर, और इसमें पेशेंट का जो करंट बिहेवियर होता है, करंट निगेटिव मालएडेप्टिव बिहेवियर होता है, उस पर फोकस किया जाता है। प्लेज कोलैबोरेटिव रोल ऑफ अ थेरेपिस्ट एंड पेशेंट। और इसमें थेरेपिस्ट और पेशेंट दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर पेशेंट का जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव बिहेवियर होते हैं, उसे चेंज करते हैं। थेरेपी इज बेस्ड ऑन रैशनल थॉट्स और फैक्ट्स, नॉट बेस्ड ऑन एजम्पशन। और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये थॉट्स पर, फैक्ट्स पर बेस्ड होती है, ना कि एजम्पशंस पर बेस्ड होती है। स्ट्रक्चर्ड एंड गोल ओरिएंटेड थेरेपी। और यह थेरेपी पहले से ही प्लान्ड होती है और गोल ओरिएंटेड होती है, मतलब कि हमें इस थेरेपी में क्या अचीव करना है, ये चीज़ें पहले से ही डिटरमाइंड होती हैं। दीज आर अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब हम देखेंगे इंडिकेशंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। माइल्ड मॉडरेट डिप्रेशन। जिन पेशेंट को माइल्ड मॉडरेट डिप्रेशन होता है, उन्हें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दिया जाता है। एंगर मैनेजमेंट। जिनमें बहुत ज़्यादा एंगर होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उन्हें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दिया जाता है उनके एंगर मैनेजमेंट के लिए। मूड स्विंग्स वाले पेशेंट को दिया जाता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। मूड स्विंग्स, जिनका मूड बहुत ज़्यादा हाई रहता है, बहुत ज़्यादा लो रहता है, उन्हें दिया जाता है। स्लीप डिसऑर्डर। जिन पेशेंट को स्लीप डिसऑर्डर्स रहता है, उन्हें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दिया जाता है। कंडक्ट डिसऑर्डर मतलब जो एंटी सोशल बिहेवियर करते हैं, उन्हें कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर में पेशेंट को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दिया जाता है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जिन पेशेंट को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, उन्हें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दिया जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर। जिन्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, उन्हें भी यह थेरेपी दी जाती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और जिन पेशेंट को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, उन्हें दिया जाता है यह थेरेपी। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और जिन पेशेंट को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, उन्हें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दिया जाता है। सब्सटेंस अब्यूज़। जो सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं, उन्हें भी ये थेरेपी दिया जाता है। सेक्सुअल एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम। जिनके मैरिटल रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होती है, उन्हें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड किया जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर। जिन पेशेंट को ईटिंग डिसऑर्डर्स होता है, उन्हें यह थेरेपी दी जाती है। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। और जिन पेशेंट को क्रोनिक फटीग सिंड्रोम होता है, उन्हें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दिया जाता है। दीज आर इंडिकेशंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। फर्स्ट एलिमेंट इज एक्टिव। द क्लाइंट मस्ट बी इन्वॉल्व इन द थेरापेटिक प्रोसेस, नॉट एज एन ऑब्जर्वर और एज एन ओकेजनल विजिटर, बट एज अ कोर एंड की पार्टिसिपेंट। पेशेंट को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में इस तरह से पार्टिसिपेट करना है कि वो मैन पार्ट है, की पार्टिसिपेंट्स है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का। इस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करना है कि फॉर्मेलिटी के लिए बस कभी कभी आके उस थेरेपी में इन्वॉल्व हो जाना
करना है पेशेंट को, बल्कि इस तरह से उस थेरेपी में इन्वॉल्व होना है कि वो मेन पार्ट है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का। सेकेंड एलिमेंट इज़ अ मोटिवेशनल। द थेरेपिस्ट नीड्स टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्पिंग to motivate the client toward a change in a behavior, affect, or thinking. The therapist must be able to set up the format and the rationale for the client to consider change of a value. थेरेपिस्ट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह पेशेंट को मोटिवेट करे कि उसका जो निगेटिव बिहेवियर है, अफेक्ट है, थिंकिंग है, वो चेंज करे, अपने बिहेवियर को, अपने थिंकिंग को पॉजिटिव करे। और थेरेपिस्ट को पूरा फॉर्मेट तैयार करना चाहिए कि पेशेंट को अपने कौन-कौन से नेगेटिव बिहेवियर्स को चेंज करना चाहिए और उसे अपने बिहेवियर क्यों चेंज करना चाहिए, ये इसके लिए भी पेशेंट को मोटिवेट करना चाहिए। थर्ड एलिमेंट इज़ अ डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब है इसमें थेरेपिस्ट पेशेंट को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि वह किस तरह से अपने नेगेटिव बिहेवियर को चेंज कर सकता है। द थेरेपिस्ट मस्ट बी एबल टू डेवलप अ ट्रीटमेंट प्लान एंड देन टू हेल्प द क्लाइंट टू अंडरस्टैंड, कंट्रीब्यूट टू एंड सी द ट्रीटमेंट प्लान एज अ टेम्पलेट फॉर चेंज। इसमें थेरेपिस्ट पूरी प्लानिंग करता है, ट्रीटमेंट प्लान बनाता है कि पेशेंट को किस तरह से डायरेक्शन प्रोवाइड करना है कि पेशेंट अपने नेगेटिव बिहेवियर को सबसे पहले अंडरस्टैंड करे और फिर अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करे। फोर्थ एलिमेंट इज़ स्ट्रक्चर्ड। मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पूरी प्लान्ड होती है। Cognitive behavior therapy is structured in two ways. First, the overall therapy follow structure that approximate the treatment plan. Sessions have identifiable beginning, middle and end. Cognitive behavior therapy पहले से ही planned होती है और इसमें पूरी प्लानिंग पहले से ही की जाती है कि इस थेरेपी को स्टार्ट कब करना है, इसका मिडिल पॉइंट कब होगा और इस थेरेपी को एंड कब करना है। फिफ्थ एलिमेंट इज़ अ सॉल्यूशन फोकस्ड। मतलब इसमें पेशेंट का जो नेगेटिव बिहेवियर है उसको चेंज करने पर फोकस किया जाता है। द सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी थेरेपिस्ट वर्क्स विद द क्लाइंट ऑन अ जनरेटिंग सॉल्यूशंस, नॉट सिंपली गेनिंग इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम। इसमें केवल पेशेंट के नेगेटिव बिहेवियर को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, बल्कि पेशेंट के नेगेटिव बिहेवियर को किस तरह से चेंज किया जा सकता है उसके सॉल्यूशंस को भी निकाला जाता है, ताकि पेशेंट के नेगेटिव बिहेवियर को, मालएडिक्टिव बिहेवियर को पॉजिटिव बिहेवियर से रिप्लेस किया जा सके। दीज आर एलिमेंट्स ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब हम देखेंगे टेक्निक्स ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। फर्स्ट टेक्निक इज अ कॉग्निटिव रिहर्सल। Second technique is a writing in a journal. Third technique is a systematic positive reinforcement. Fourth technique is a self instructional method. Fifth technique is a computer assisted therapy. अब हम इन टेक्निक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। First technique is a cognitive rehearsal. In this technique, the patient is asked to recall a problematic situation of the past. The therapist and the client both work together to find out a solution for the problem or a way in which the difficult situation, if it occurs in the future, can be sorted out. इस टेक्निक में पेशेंट को थेरेपिस्ट कहता है कि पास्ट में आपकी जो प्रॉब्लम थी, जो सिचुएशन थी, उसे याद करने के लिए कहा जाता है और फिर दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आए, कोई ऐसी सिचुएशन आए, तो पेशेंट उसे ठीक कर सके। दिस इज़ द कॉग्निटिव रिहर्सल टेक्निक। Second technique is a writing in a journal. It is the practice of maintaining a diary to keep an account of situations that arise in day-to-day life, thoughts that are associated with these situations, and the behavior exhibited in response to them are also mentioned in the diary. इस टेक्निक में जो थेरेपिस्ट है वो पेशेंट को डायरी लिखने के लिए कहता है और कहता है कि आपकी डेली लाइफ में जो भी सिचुएशंस आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उस डायरी में लिखो और जब वो प्रॉब्लम्स आती है, वो सिचुएशंस आती है, तो उन प्रॉब्लम्स के लिए आपके माइंड में जो थॉट आता है, जो बिहेवियर आप करते हो, जो रिस्पॉन्स आप करते हो उन प्रॉब्लम्स के लिए, उन सिचुएशंस के लिए, वो भी आप डायरी में मेंशन करो। दिस इज़ द सेकंड टेक्निक, राइटिंग इन अ जर्नल। थर्ड टेक्निक इज़ अ सिस्टमैटिक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इस टेक्निक में पेशेंट के पॉजिटिव बिहेवियर को इंकरेज किया जाता है। द सिस्टमैटिक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज़ अ वन ऑफ द टेक्निक ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इन द
सॉरी इन विच सर्टेन पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ अ पर्सन आर रिवॉर्डेड विथ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें पेशेंट के पॉजिटिव बिहेवियर को इंकरेज किया जाता है, रीइंफोर्स्ड किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माई वीडियो then like, subscribe and share my channel.